खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। क्या हुआ? एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ? एमबीबीएस में सिलेक्शन होने लायक नंबर कम आए हैं और अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको बीएमएस लेनी चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए। इन चीज में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, आई एम मुस्कान तोमर, सेकेंड फ्लोर बीएमएस स्टूडेंट एट पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको बीएमएस लेना चाहिए या आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगी। इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं मेरी खुद की स्टोरी से। तो मैंने अपनी 12th पास की 2020 में, देन आई टुक द ड्रॉप और मैंने नीट दिया था 2021 में एंड 22 में। 2021 में आई स्कोर्ड 458 मार्क्स एंड इन 2022 आई स्कोर्ड 497 विद द रैंक ऑफ 86,145। तो इतने नंबर पे एमबीबीएस तो ऑफकोर्स नसीब नहीं होना था। और अगर हम बात करें बीएमएस की तो उसके लिए भी मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था ऑल इंडिया की, बट राउंड 1 में नहीं मिला। राउंड 2 में भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मुझे इतनी रैंक पे 86,000 पे मुझे नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे थर्ड ड्रॉप दोबारा लेना चाहिए या मुझे प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेना चाहिए। तो मैं इन चीज़ों में दोनों में कंफ्यूज थी। अब मैंने थर्ड ड्रॉप लेने की स्टार्टिंग तो मैंने कर दी थी, लेकिन मेरे को ये लगा था कि जब मेरे 2 साल में अभी नहीं हो पाया था और फिर से वही पूरा सिलेबस मुझे 1 साल और पढ़ना पड़े तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। मुझे खुद पे श्योरिटी नहीं थी कि मैं अगर दोबारा 1 साल देके दोबारा तैयारी करूँ, पूरा वो सारा सिलेबस दोबारा रिपीट करूँ तो क्या मैं कर पाऊंगी। तो मेरा मन कह रहा था कि शायद से मेरा नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा फिर से 1 और साल जो है वो दोबारा उन्हीं किताबों में जो है वो चला जाएगा। तो मैं इस चीज़ से श्योर थी। तभी मैंने ये सोचा कि मुझे शायद प्राइवेट बीएमएस कॉलेज देखना चाहिए। तभी मैं मेरी फैमिली के साथ, हमें ये था कि हमें लेना है उत्तराखंड में, तो हम गए थे उत्तराखंड के प्राइवेट कॉलेजेस देखने, जिसमें हमने पतंजलि हमने बाहर से देखा था, अंदर से नहीं देखा था। इसके अलावा हमने उत्तरांचल, देवभूमि और दून, ये 3 कॉलेज जो थे बीएमएस के लिए हमने वो जो थे एक्सप्लोर करे थे। देन उसके बाद काउंसलिंग चालू होती है बीएमएस की उत्तराखंड के अंदर, जो आपकी उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उसकी जो वेबसाइट है UAU, वो आपके कंटेक्ट कराती है उत्तराखंड के लिए आपकी बीएमएस की काउंसलिंग। तो उस काउंसलिंग में मैंने पार्टिसिपेट करा था और प्राइमरी चॉइस तो ऑफकोर्स हमारी सबकी वही होती है, पतंजलि। तो पतंजलि को ही मैंने उसमें फिल करा था। एंड पहली ही जब पहला राउंड था उसका, तो उसी में मेरा उसमें जो पतंजलि में सिलेक्शन था वो हो गया था। जब उसका लिस्ट आई थी तो जब मैंने उसमें चेक करा तो मुझे लगा शायद मेरा नाम नीचे होगा, बिकॉज नंबर तो उतने नहीं है। तो मैंने उस लिस्ट में नीचे नीचे स्क्रॉल कर दिया, मैंने देखा मेरा कहीं नाम नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या मुझे पतंजलि मिलेगा नहीं मिलेगा। देन मैंने ऊपर की तरफ देखा, वो नीचे तो नंबर कम है, तो फिर मैं ऊपर की तरफ गई। ऊपर मैंने देखा तो सेकंड पेज पे ही मेरा नंबर जो था वो 3rd या 4th लाइन में था। एंड यस, आई गॉट पतंजलि। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप श्योर हो कि आप अपने इस बार के नीट से अगली बार के नीट में आप ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकोगे और आप श्योरिटी के साथ में अपना सिलेक्शन ला पाओगे, तभी आप ड्रॉप करें। क्योंकि अगर आप कहीं भी श्योर नहीं है तो प्लीज आप ड्रॉप ना लें, क्योंकि एक ड्रॉप मतलब आपका पूरा 1 साल होता है, 365 दिन होता है, जो रियली मैटर करते हैं। कोई चीज बारे में नहीं बोलता है, बट ईयर आपका मैटर करता है, क्योंकि आपको वही किताब में दोबारे, या आपको जितना भी ड्रॉप होगा उतनी बार आपको दोबारे वही किताब पढ़नी है, जो मुझे पता है बहुत बोरिंग होता है हर चीज दोबारे पढ़ना। आपके पिछली बार जो कमी रहती है वो इस बार आपको सुधारनी होगी, तभी आप नेक्स्ट टाइम जो होंगे वो अच्छी परफॉर्मेंस अगले नीट में आप दे पाएंगे। और आपकी श्योरिटी भी नहीं है कि अगली बार के नीट में आप इस बार से अच्छे नंबर ला पाओगे या नहीं, वो आपके केवल हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप श्योर नहीं हो, आप चाहते हो कि प्राइवेट बीएमएस या फिर गवर्नमेंट आपको ले लेनी चाहिए, तो आप ज़रूर ले लें। क्योंकि आप इस 1 साल में जो आप दोबारा नीट में लगाओगे उसकी जगह आप अपने फर्स्ट प्रॉफ में आप बीएमएस के गवर्नमेंट या प्राइवेट में होगे, या बीडीएफ अगर आप चूज करना चाहो तो ऑफकोर्स वो भी आप कर सकते हो। तो आप उसमें होगे, आप नई किताबें पढ़ोगे, लैब्स एक्सप्लोर करोगे, एनाटमी, फिजियोलॉजी सब आप पढ़ोगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो सोच समझ के लिए, अगर आपका पहला ड्रॉप है तो इवन फिर भी आप ले सकते हो, बट आपका 2nd, 3rd तो वो मायने थोड़ा रखता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। इसके अलावा अगर मैं बीएमएस में बात करूं तो बीएमएस के फर्स्ट ड्रॉप में आप यही मत सोचना कि आपको बस संस्कृत पढ़नी होगी। आपको एनाटमी पढ़नी होगी, संस्कृत भी पढ़नी होगी, फिजियोलॉजी भी होगी, जिसमें एनाटमी और फिजियोलॉजी का आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट भी होगा। इसके अलावा आपके पास में पदार्थ विज्ञान
जो सब्जेक्ट होता है, फोर्थ हमारा वो होता है, और फिफ्थ सब्जेक्ट आपकी संहिताओं की, जिसमें आपको चरक के कुछ चैप्टर और कुछ चैप्टर्स आपको अष्टांग हृदय के ये पढ़ने होंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट होता है जो आपके BMS के फर्स्ट प्रॉफ में होंगे। इसका डिस्क्रिप्शन के लिए जो पूरी वीडियो होगी वो मैं आपके लिए अलग बना के आपको दे दूंगी, जो आपके फर्स्ट प्रॉफ के सब्जेक्ट BMS के क्या होता है उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बना के जरूर डालूंगी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डिसीजन आपका है, कॉलेज की चॉइस आपकी है, तो इसका डिसीजन आप सोच समझ के लें। और ठीक है, कॉलेज आपका मैटर करता है, कौन सा कॉलेज आप ले रहे हो उसके बारे में आपको पूरी रिसर्च करनी है कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी है या नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल उनका कैसा है, वहाँ पे पेशेंट का क्राउड कितना रहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले वहाँ पे जाके एक बार आप जरूर विजिट करिएगा, सब कुछ देखिएगा, तभी उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना। अगर आप कॉलेज चूज करते हैं तो अच्छे से परफॉर्म करना, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे, क्योंकि फर्स्ट प्रॉफ हो जाएगा, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ आगे जाके और धीरे धीरे अपर लेवल पे होते जाएंगे, और बहुत ही टफ है, बहुत भसड़ है, तो आपको आगे अच्छा करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी लिटिल बिट भी अगर आपको हेल्प हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करिएगा। और इस वीडियो में यही था। इसके अलावा आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी जो भी आपकी क्वेरी होगी। और अगर आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।